हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 में भगवान ने बताया, त्रिविधम नरकाशेदम द्वारम नाशमनम आत्मनः काम क्रोध लथा लोभ तस्मात् तत्रत्रयम् त्यजेत्। यानी कि इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य में पाई जाने वाली एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, सहज प्रकृति है। ये व्यक्ति में रहेंगे, लेकिन भगवद गीता में भगवान ने बोला कि तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये नरक के द्वार है। तो संभवतः हम देख सकते हैं कि क्रोध या काम या लोभ व्यक्ति में रहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पर जानना ये है कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। हम इन्हें इन प्रकृति को विकार बनाते हैं कि हम संस्कार बनाते हैं, ये हमारे ऊपर है। अभी हम देखते हैं भीष्म पितामह ने उचित समय पर क्रोध नहीं किया था, क्योंकि उन्हें करना चाहिए था, इसलिए उन्हें बाणों की सैया मिली। और जटायु ने उचित समय पर क्रोध किया, उन्होंने रावण से युद्ध किया सीता माँ को बचाने के लिए, उन्हें श्री राम की गोद मिली। वहाँ अगर जटायु क्रोध नहीं करते तो उन्हें भगवान राम की गोद नहीं मिलती। इस प्रकार से इस प्रवृत्तियों का हम कैसे व्यवहार में लाते हैं, ये डिपेंड करता है। तो इनके हम एक एक एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। काम जो है, रावण जो है काम का प्रतीक था। उसके पास अपना ऐश्वर्य, बल, सैन्य बल, सुंदर पत्नी, सब कुछ था, फिर भी उसकी उत्तृप्त नहीं था। उसे किसी और की पत्नी चाहिए थी, और का मुझे मिल जाए, ये भावना थी। अतृप्त कामनाएं उसके अंदर थी। इसलिए हम देखते हैं कि रावण का पतन हुआ और वो मारा गया। किसके हाथों? बिना ऐश्वर्य वाले, बिना सैन्य बल वाले एक वनवासी राम के द्वारा वो मारा गया, क्योंकि राम के पास जो बल था वो संतुष्टि का बल था। राम तृप्त आत्मा थे, उनके पास कुछ ऐश्वर्य नहीं था, कोई सैन्य बल नहीं था, फिर भी उनके हाथों रावण मारा गया, क्योंकि अतृप्त कामनाओं से घिरा हुआ था। वो अतृप्त कामना ही उनके पतन का कारण बनी। हम देखते हैं कि क्रोध, हिरण्यकशिपु क्रोध का प्रतीक है। उसके पास भी कम सामर्थ्य नहीं था, सब कुछ था, और पर क्रोध में था कि उनका अपना पुत्र ही उनके शत्रु यानी विष्णु को भगवान मान रहा है, उनको ईश्वर मान रहा है। और इसी क्रोध की ज्वाला के कारण स्वयं भगवान आए और एक क्रोध रूपी अवतार लेकर, भयानक अवतार लेकर आए, नरसिंह का रूप। बहुत सारे वरदान प्राप्त थे हिरण्यकशिपु को, लेकिन उसका अपना क्रोध ही उनके पतन का कारण बना और भगवान के द्वारा उनका अंत हुआ। और हम देखते हैं लोभ, ग्रीड, दुर्योधन इसका प्रतीक था। बहुत कुछ मिला दुर्योधन को। सिर्फ पांडवों ने 5 गांव मांगे थे कि इन 5 गांव हमें मिल जाए, जिससे हम गुजारा कर लेंगे। पर दुर्योधन जो था बोला, एक सुई की नोक जितनी भी ज़मीन में नहीं दूंगा। इस लोभ के कारण हम देखते हैं कि दुर्योधन अपने कुल समेत पांडवों के द्वारा पराजित हुआ और मारा गया। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ हमारी प्रवृत्तियाँ हैं, हमें रहेगी, पर हमें समझना है कि किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाए। इन्हें हम अच्छे संस्कार या पुण्य कर्मों के द्वारा भी अपना उसका लाभ उठा सकते हैं, या हम इन्हें विकृतियाँ बनाकर हमारे पतन का कारण भी बना सकते हैं। हरे कृष्ण।